तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो ये गेम 1952 में रीगा लेटिविया में खेली गई थी। तो व्हाइट पीसीस के साथ मिखाइल ताल है और ब्लैक पीसीस के साथ लोजोव। और गेम शुरू करने से मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ कि गेम खत्म होने के बाद थोड़ा रुकिएगा। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की थी C4 से, इंग्लिश ओपनिंग, E6 एजिन कोर्ट डिफेंस, नाइट F3, D5, D4 और ये गेम क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड वेरिएशन में कन्वर्ट हो गई। नाइट F6, G3 और इसे कैटलान ओपनिंग कहते हैं। बिशप को G2 पर डेवलप करके किंग साइड पर कैसल के लिए। बिशप E7, तो ब्लैक ने भी किंग साइड के लिए तैयारी की कैसल के लिए। बिशप G2, तो ब्लैक ने किंग साइड कैसल किया, तो मिखाइल ताल ने भी किंग साइड कैसल किया। B6, बिशप को B7 पर डेवलप करके इस डायगोनल पर प्रेशर बनाने के लिए। नाइट C3, बिशप B7, नाइट E5 और नाइट मूव होने के बाद ये बिशप का डायगोनल खुल चुका है। तो ब्लैक अभी इस पॉन को नहीं ले पाएगा क्योंकि ब्लैक का बिशप चला जाता और बाद में ये रुक को भी ले सकते हैं। तो इसीलिए ब्लैक ने पहले क्वीन C8 करके बिशप पर सपोर्ट बनाया। C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5 और नाइट एक्सचेंज की ऑफर है। तो ताल ने अपने नाइट को एक्सचेंज करवा लिया। नाइट टेक्स नाइट, बिशप टेक्स नाइट, E4 और बिशप पर प्रेशर बनाया। तो ताल अपने बिशप को एक्सचेंज करवाना नहीं चाहते। ताल चाहते तो E4 करने की जगह पर इस बिशप को एक्सचेंज करवा सकते थे। बिशप B7, क्वीन C2, C5, लेकिन ताल ने पहले इस पॉन को ना लेकर D5 किया। तो ताल C फाइल को ओपन करना नहीं चाहते। रुक D8, बिशप H3 और इस E6 पॉन को पिन किया। क्वीन C7 और अपने पॉन को अनपिन किया। बिशप F4, नाइट मूव होने के बाद बिशप से क्वीन पर प्रेशर बनेगा। बिशप D6 और इस थ्रेट को प्रिवेंट किया। लेकिन इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने नाइट टेक्स F7 किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ताल जो करना चाहते हैं वो करके ही रहते हैं, लेकिन ब्लैक अपनी क्वीन से नहीं ले पाएगा इस नाइट को। तो यहाँ पर बिशप टेक्स E6 आ सकता है और ब्लैक की क्वीन पिन हो जाती, तो ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ती। तो ब्लैक ने अपने किंग से लिया इस नाइट को। किंग टेक्स नाइट, बिशप टेक्स E6 और चेक है। किंग E8, E5 और बिशप पर प्रेशर बनाया और साथ में पॉन मूव होने के बाद क्वीन का डायगोनल ओपन हो चुका है। तो ताल का टारगेट इस H7 पॉन पर है। ब्लैक अगर इस पॉन को ले लेता है तो क्वीन टेक्स H7 और फिर थ्रेट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ब्लैक इस बिशप को तो नहीं ले पाता क्योंकि यहाँ से क्वीन G8 चेक के बाद किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और क्वीन F7 चेक के बाद भी एक ही मूव बचता, किंग D6। किंग D6 और किंग जैसे ही बिशप और क्वीन के बीच में आ जाता है तो बिशप पर कोई सपोर्ट नहीं है क्वीन का, तो क्वीन टेक्स बिशप चेक और किंग को यहाँ से दूर ले जाना ही पड़ता। और किंग को जैसे ही हटाते हैं तो ब्लैक की क्वीन चली जाती। तो ब्लैक ने पहले अपने बिशप को F8 पर मूव किया और ताल ने इस पॉन को ले ही लिया। क्वीन टेक्स H7 और अभी भी मैं आपको थ्रेट समझाता हूँ। तो ताल इस पॉन को क्यों लेना चाहते थे। और एक बात आप देख सकते हैं कि ब्लैक के सभी पीसीस किस तरीके से अटके हुए हैं। तो ब्लैक के पीसीस कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अभी थ्रेट ये है कि ब्लैक अपने नाइट को डेवलप करने जाता है तो यहाँ से चेकमेट आ रहा है। क्वीन G6 और चेक के बाद किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और किंग मूव होने के बाद क्वीन F7 और चेकमेट। तो क्वीन टेक्स H7 के बाद ब्लैक ने यहाँ से अपने रुक से इस पॉन को लिया
रुक टेक्स D5 और अपने रुक को दे दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ताल ने इस रुक को नहीं लिया क्योंकि ताल अटैक करना चाहते थे। क्वीन G6 और चेक है और किंग के पास सिर्फ 2 ही मूव है जाने के लिए। ब्लैक अपनी क्वीन को तो नहीं ला पाएगा बीच में क्योंकि ब्लैक की क्वीन चली जाती और किंग मूव होने के बाद बिशप G5 चेक के बाद किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं, तो बिशप को ही लाना पड़ता और क्वीन टेक्स बिशप और चेकमेट। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को बचाने के लिए अपने किंग को D8 पर मूव किया, लेकिन ताल नहीं रुके। बिशप G5 चेक और अभी तो किंग के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए। ये सभी स्क्वायर्स कवर है, तो क्वीन या बिशप को बीच में लाना पड़ेगा। तो ब्लैक ने अपने बिशप को E7 पर मूव करके चेक को प्रिवेंट किया। और अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि ताल ने क्या मूव किया होगा। तो ताल ने क्वीन F7 किया और अपने बिशप को छोड़ दिया, लेकिन ब्लैक इस बिशप को नहीं ले पाएगा क्योंकि बिशप मूव होने के बाद इस F8 स्क्वायर पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो क्वीन F8 और चेकमेट। तो ब्लैक ने पहले नाइट D7 करके इस F8 स्क्वायर को कवर किया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मिखाइल ताल का फाइनल मूव क्वीन G8 और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया क्योंकि ये बिशप भी पिन है, तो नाइट को ही लाना पड़ेगा बीच में। और नाइट मूव होने के बाद क्वीन टेक्स नाइट और चेकमेट। तो इसी वजह से क्वीन G8 चेक के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। और अभी जाइएगा मत, मेरी जो बात कहनी बाकी है वो मैं कहना चाहता हूँ। तो अभी बात ये है कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप अगर सपोर्ट कर पाए तो हर महीने 29 रुपीज़ देकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के मेंबर बनकर कर सकते हैं, हर महीने 29 रुपीज़ देकर। और आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। वीडियोस सभी के लिए अवेलेबल होगी। तो आज के लिए इतना ही, बस इतना ही कहना चाहता था।